रिजर्वेशन इंटैक्ट रहनी चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, जो कानून है उसके हिसाब से ही चलेगा ना। देखो आम आदमी इस कानून को मानता है, सियासतदान उसको अपने तरीके से मोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो बेनिफिट जो है वो रहना चाहिए। और सिविल वॉर कहना एक किस्म का एग्रीवेट करना और एजिटेट करना है लोगों को कि नहीं आपका पता नहीं कौन सा ऐसा नुकसान हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगी। अरे यार आप धमकाना चाहते हो, because in today's world if you try to project this kind of sentiment then always a person waiting जो उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा होता है, अच्छा इसने इंस्टिगेट किया, अब हम अपने यहाँ से इंस्टिगेट करेंगे, फिर वहां से होता है दंगा, वहां से होती है परेशानी। अगर का एक अलग स्टैंड है, वो बेसिकली उनकी दिक्कत ये है कि दे वांट टू प्लीज एवरीवन, गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट इट, मे बी मतलब कि ये सलमान सागर और आगा साहब या फॉर दैट मैटर मुजफ्फर खान, आई डोंट नो whom they are trying to fool, बट लोगों को ये पता है कि इस वक्त यूथ को ये पता है कि हमें एक रैशनल रिजर्वेशन चाहिए, एंड दे आर नॉट गोइंग टू प्ले बाय दीज ट्रिक्स। उनकी डिमांड स्ट्रेट है, हमारा नंबर छोटा है, हम 3 हैं जो मर्जी, बट वी आर स्टैंडिंग विद इट, वी वांट रैशनैलिटी, किसी के रिजर्वेशन वापस नहीं। कहाँ कॉम्पिटेंस है करो, मैं लॉ फॉलो करने को कह रहा हूँ ना, कोई बड़ी मेहनत का काम तो करना नहीं है, बट आपके लोग अक्रॉस बोर्ड, सलमान साहब, खान साहब, आगा साहब, आप खुद अलग ही कहानी चला, सकीना इटू जी अलग की बात कहती हैं, सब कुछ और कहते हैं, मतलब देयर इज नो कंसिस्टेंसी। Once there is no consistency, this particular youth in Jammu and Kashmir at this moment 32% अनएम्प्लॉयड है, नेशनल डेटा में हम सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, ये फ्रस्ट्रेटेड है, they really need some kind of stability in their life, at least एग्जामिनेशन तो लो, और लेते हो कैसे लेना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप एडवर्टाइजमेंट निकल रही 70% रिजर्व जा रहा, नॉर्मल पीपल, सी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वी ऑल नो कम फ्रॉम ओपन कैटेगरी इन जम्मू कश्मीर, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जितने लिंगर राउंड आप ये कर रहे हो उतनी लंबा आप जात की सियासत जो जम्मू कश्मीर ने देखी नहीं थी, जात की सियासत वो ला रहे हो, जात पूछने वाली बात हो गई है। डोंट लेट दिस थिंग कम इन जम्मू एंड कश्मीर, if you allow this will be the biggest price that Jammu and Kashmir is going to pay post abrogation। परसों मैं देख रहा था कि मुजफ्फर खान साहब जो है स्टेटमेंट उन्होंने दिया है रिजर्वेशन को लेके कि अगर पहाड़ियों और गुजरों की रिजर्वेशन को छेड़ा जाएगा तो सिविल वार होगा। दूसरी तरफ से उन्हीं का एमपी आगा सईद रुल्ला वो अपनी पार्टी के खिलाफ एहतिजाज कर रहा है और डिमांड कर रहा है कि इसको रिव्यू होना, इस रिजर्वेशन पॉलिसी पे रिव्यू होना चाहिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिजर्वेशन जो है वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। आप सबको पता है कि रिजर्वेशन जिस तरीके से ये इन्हांसमेंट हुई है या रिवाइज्ड आई है, ये एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन की शेप देने की कोशिश की गई बीजेपी के द्वारा। बेसिकली क्या है, जब ये रिजर्वेशन का जो पहले ST2 का जब लड़ाई चल भी रही थी तो उस वक्त पे यही था कि हम बार बार ये कहते थे कि एक कोशिश की जा रही है भाई को भाई से लड़ाने की। जिस तरीके से रिजर्वेशन को पोलिटिसाइज किया गया था, पॉलिटिकल लीडर्स का मिलना, फिर उसके बाद उसको पॉलिटिकल शेप देना ताकि इलेक्टोरल बेनिफिट मिल सके बीजेपी को, उसकी वजह से वहां पर एक दरार शुरू हुई। जब उसको इन्फोर्स किया गया बिकॉज एक पॉलिटिकल गेन की तरह यूज किया गया, तो आपने रैशनैलिटी आपने छोड़ दी। आपने कहा ये हमें करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल गेन लेना है, तो रैशनैलिटी छोड़ दी और एक इरेशनल सी रिजर्वेशन पॉलिसी आ गई जिसका बेनिफिट नो डाउट डिजर्विंग कम्युनिटी को मिला भी, लेकिन उसकी जो कॉस्ट थी, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी को डिस्कस नहीं की गई, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या रेशियो होनी चाहिए सो दैट जो सुप्रीम कोर्ट का कानून है वो वायलेट ना हो, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, लोग सड़कों पे ना उतरे, वो रैशनैलिटी जो थी वो बीजेपी ने नहीं की। उसकी एवज में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर की जो दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों के मैनिफेस्टो के अंदर बात आई कि हम रिजर्वेशन को रीलुक करेंगे और इसको रैशनली प्रोपोर्शनेट करेंगे। ये है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं इन चीजों के बारे में। नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट में आती है, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट में आती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको रीलुक करना है, लोगों ने वोट दिया, यूथ ने वोट दिया इस बात पे, इस बात पे वोट हुआ, चाहे वो PDP को पड़ा या नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ा, ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ा, बट ये बात हुई, ये एजेंडा था, ये इशू था। नेशनल कॉन्फ्रेंस अंडर प्रेशर एक कमेटी बनाती है, कमेटी के 2 मेंबर्स सुरेंद्र चौधरी डिप्टी CM और सकीना इटू मिनिस्टर ऑफ
जो अपने हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, एक दो मेन कैटेगरीज, वो दोनों कहते हैं हम हाई कोर्ट के ऑर्डर का वेट करेंगे। इससे ज्यादा इरैशनल और एब्सर्ड बात मैंने कभी सुनी नहीं। ये नॉर्मल है कि अगर कोर्ट में कोई चीज चल रही है तो सरकार को भी महसूस है कि जो चैलेंज है वो जायज है, क्योंकि सरकार तो मानती है इस चीज को कि ये जायज था, तभी उसी के बेस पे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में रखा था। तो वो एब्सर्ड चीज होती है, लोग एक टाइम दिया जाता है, स्पेस पे दिया है आगा साहब ने टाइम कि 22 दिसंबर तक का कम वक्त तो सरकार को सरकार करेगी। जब वो भी ये देखते हैं और लोग, आम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग ये बात करते हैं कि सरकार तो कोई टाइमलाइन ही नहीं सेट कर रही, वो प्रोटेस्ट होता है, वो प्रोटेस्ट के बाद जो अभी भी टाइमलाइन सेट की गई है वो रैशनल नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हो 6 महीने में हो जाएगी। ये इसका बैकड्रॉप है। अब क्या है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब लोग कहते हैं रैशनलिटी, हम भी ये कहते हैं कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं। 50% रिजर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट की है जजमेंट है, रूलिंग है इंदिरा साहनी के हिसाब से, आप वैसे करो उसको कानून, और प्रोपोर्शनैलिटी में बांटो, और जब सेंसस होगा तो उसको अगर फर्दर रिवाइज करना होगा तो कर दीजिएगा। लेकिन दिस राइट नाउ इज नॉट रैशनल। और सरकार अपने लेवल पे भी थोड़ा सा आइडिया ले सकती है कि कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इंडेक्स खुद भी कर सकती है। नेशनल सेंसस का नहीं वेट करना, आप करो ना, यू हैव मोस्ट ऑफ द डेटा, स्टार्ट प्रोसेसिंग इट। एक एफर्ट नहीं है उस डायरेक्शन में रैशनैलिटी क्रिएट करने की। अब क्या है कि अब इसके ऊपर सियासत खेली जा रही है। अब खान साहब को अगर आप पूछो तो खान साहब ने इलेक्शन लड़ इसलिए पाए थे बिकॉज ST2 की कैटेगरी आई थी, बिल्कुल, अदरवाइज खान साहब एलिजिबल ही नहीं होते। मैंने कहा ना आपको, इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन का जो इंटेंट था वो था पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को बेनिफिट देना, उसको सैबोटाज और टेक ओवर किया बीजेपी की पॉलिटिक्स ने और उस पर्टिकुलर रीजन के सियासतदानों ने, who were not eligible to get it। पहाड़ी लोग डिजर्व नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैं वही जब तो कह रहा हूं, बिल्कुल लोग डिजर्व करते हैं। मैंने आपको बोला ना, लोग डिजर्व करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी भी डिजर्व करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आज भी किसी ST2 के जो नया कैटेगरी में बनाया है उसको पूछो, वो कहेगा यार प्रोपोर्शनली मुझे क्यों दिक्कत होगी, मैं थोड़ी चाहता हूँ कि यहाँ लड़ाई हो, रिजर्वेशन इंटैक्ट रहनी चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, जो कानून है उसके हिसाब से ही चलेगा ना। देखो आम आदमी इस कानून को मानता है, सियासतदान उसको अपने तरीके से मोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो बेनिफिट जो है वो रहना चाहिए। और सिविल वॉर कहना एक किस्म का एग्रीवेट करना और एजिटेट करना है लोगों को, कि लोगों को कि नहीं आपका पता नहीं कौन सा ऐसा नुकसान हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगी। अरे यार आप धमकाना चाहते हो, बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड इफ यू ट्राई टू प्रोजेक्ट दिस काइंड ऑफ सेंटिमेंट देन देयर इज ऑलवेज अ पर्सन वेटिंग जो उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा होता है। अच्छा इसने इंस्टिगेट किया, अब हम अपने यहाँ से इंस्टिगेट करेंगे, फिर वहां से होता है दंगा, वहां से होती है परेशानी। वो क्यों हम कह रहे हैं कि कानून फॉलो करो, इससे ज्यादा आसान चीज किसी सरकार के लिए नहीं हो सकती, कानून फॉलो करने। अगर नियतन सरकार चलनी है, जिसकी नियत नहीं है, जिसको सियासत करनी है, उसको एक नॉर्मल कानून फॉलो करने में दिक्कत होती है। आपकी पार्टी भी तो इस पे सियासत कर रही है। मुझे याद है जब पार्लियामेंट में वहीदुर रहमान परा ने ट्वीट किया था, मैडम अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट पे कैंपेन कर रही थी, उन्होंने उस दिन एक स्टेटमेंट किया कि ये वहीद का जाती जो है ट्वीट है, पार्टी का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। और परसों मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही नहीं, पहली चीज ये जो ट्वीट था ये इलेक्शन खत्म होने से और रिजल्ट के बीच के दिन में था, ठीक है, पहली चीज फैक्चुअली इलेक्शन हो गई हुई थी, पोलिंग हो गई हुई थी। नंबर 2, वहीद ने एक अलग अंदाज से दिया था, एंड हिज विड्रॉल वाज हिज ओन पर्सनल चॉइस, दैट इज नॉट द पार्टी स्टैंड। देखो वहीदुर रहमान परा कोई चीज ट्वीट करते और उसको डिलीट करते इज नॉट पार्टी स्टैंड। पार्टी स्टैंड कम्स फ्रॉम JK PDP, right? It has to come from that handle. So I also write things at times which are of my, अब मैं अपने आप अगर Twitter handles are proportionally private as well as public, but official stand of a party comes from JK PDP. What madam has been saying right now also has been that rationality होनी चाहिए, कानून जो है ना सर आप उससे करो, आप ये नहीं कह सकते कि जी कोर्ट का जब फैसला आएगा तो हम उसके बाद करेंगे, या आप सरकार फिर किस चीज की हो। अगर आपको ये तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है ना आपकी, अगर आप कानून बदल दोगे कोर्ट कहेगी ठीक है अब तो कानून ही बदल गया, तो वेरी चैलेंज टू दैट पर्टिकुलर प्रोविजन
वो खत्म हो गया। वो कानून ही जो आपने हमारे पास चैलेंज किया वही खत्म कर दिया लेजिस्लेचर ने, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको उस कानून से दिक्कत है, आप उसको चैलेंज कर लो, कोर्ट इंटरप्रेट्स इट। लेकिन वो उमर साहब को लगता है कि सारी दुनिया ही बेवकूफ बन गई है, कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, कहाँ कहाँ कॉम्पिटेंस है, करो। मैं लॉ फॉलो करने को कह रहा हूँ ना, कोई बड़ी मेहनत का काम तो करना नहीं है। बट आपके लोग अक्रॉस बोर्ड, सलमान साहब, खान साहब, आगा साहब, आप खुद अलग ही कहानी चला। सकीना इटू जी अलग की बात कहती हैं, चौधरी साहब कुछ और कहते हैं, मतलब देयर इज नो कंसिस्टेंसी। Once there is no consistency, this particular youth in Jammu and Kashmir at this moment 32% अनएम्प्लॉयड है। नेशनल डेटा में हम सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। ये फ्रस्ट्रेटेड है। दे रियली नीड सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ। एटलीस्ट एग्जामिनेशन तो लो, और लेते हो कैसे लेना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप एडवर्टाइजमेंट निकल रही 70% रिजर्व जा रहा है। नॉर्मल पीपल, सी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वी ऑल नो कम फ्रॉम ओपन कैटेगरी इन जम्मू कश्मीर। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जितने लिंगर राउंड आप ये कर रहे हो, उतनी लंबा आप जात की सियासत, जो जम्मू कश्मीर ने देखी नहीं थी, जात की सियासत वो ला रहे हो। जात पूछने वाली बात हो गई है। डोंट लेट दिस थिंग कम इन जम्मू एंड कश्मीर। If you allow this, this will be the biggest price that Jammu and Kashmir is going to pay post abrogation of. डिजर्व करते हैं ना रिजर्वेशन, उन तक कैसे फायदा पहुंच जाए जो डिजर्व करते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि कुछ लोग मूव करते हैं माल मवेशी के साथ, वो टेंटों में रहते हैं, या शेड्यूल कास्ट में भी कुछ लोग जो अभी भी सोशल स्टिग्मा का शिकार। देखो, वही है ना कि अब आप ये रिजर्वेशन को दो हिस्सों में देखा जा सकता है, लेकिन हमारा जो प्राइमरी बेनिफिट लिया जाता है वो फाइनेंशियली साइड पे लिया जाता है। देखो, जो सोशल स्टिग्मा अगर आप बात करते हो, जो मैं बेसिकली कुछ एससी कैटेगरी के, बेसिकली जिनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट में जो लोग जो की जाते आती हैं, उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो मिल जाती है सर्टिफिकेट से, लेकिन सोशल स्टेबिलिटी लाने के लिए, या उनका जो इनका स्टेचर या सोसाइटी में उनके ग्रोथ हो, उससे सोसाइटी को भी ग्रो करना पड़ता है, और सरकार को एटलीस्ट अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना पड़ता है। आपने बात की, हमने जुलाई के महीने में 2024 में लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें हमने कहा था कि जो स्ट्रक्चर है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का और अमरनाथ श्राइन बोर्ड का, इसके अंदर स्ट्रक्चर में चेंजेस की जाए। उसके अंदर सिर्फ हिंदू ही हो सकता है बोर्ड का मेंबर। अब वो हिंदू जो है आप बाहर से लाते हो, आप उसके अंदर, जैसे हमने अलग अलग उसमें चेंजेस करने को गए थे, तो उसमें चेंज में एक हमने लिखा था कि उसके अंदर एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करने वाला आदमी डोगरा होना चाहिए। दैट ब्रिंग्स दी स्टेचर अप इन दी सोसाइटी। मंदिर के ट्रस्ट में अगर आप लाते हो तो ये सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार कहती है कि हम जात में विश्वास नहीं करते। तो जब जात में आप विश्वास नहीं करते, तो आप कास्ट में अगर आप शेड्यूल कास्ट लोगों को भी उसी बोर्ड का हिस्सा रखोगे, क्योंकि माता तो सबकी है, शिव भगवान सबके हैं, तो उससे क्या होगा, वो सोसाइटी में ग्रोथ होती है। तो लोग कहते हैं यार ठीक है, मंदिरों के ट्रस्ट में सरकार इस चीज को एंडोर्स करती है, तो हमें क्यों नहीं। तो दिस इज हाउ द स्टिग्मास आर। बट वो गवर्नमेंट की इंटेंट होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। एलजी साहब यूपी से आते हैं, अब उनको ये बात समझ आई नहीं आती। अब हम वी वेरी स्ट्रांगली फील कि अगर कानून चेंज भी हो सके, कानून होना चाहिए चेंज। तो आखिर में आपसे जानना चाहूंगा सरकार के हवाले से, क्या आपको लगता है कि सरकार ठीक से चल रही है? जो मामलात इस वक्त हम देख रहे हैं यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि आपका भी अपोजिशन का रोल है, 3 मेंबर्स आपके भी है, सब कुछ ठीक चल रहा है? देखो, अगर मैं कहूंगा, लोग कहेंगे पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इसने तो खिलाफ ही बोलना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले यही कहेंगे भी बात। चलो मैं ऐसे ही पूछ देता हूं, चलो आप खुद ही देख लो, कुछ चल रहा है, हो क्या रहा है। आपने स्मार्ट मीटर की बात की थी, आपने कह दिया जी 100% मीटरिंग होगी तो उसके बाद बिजली जी आगे 24 घंटे आएगी। मतलब कि आपने विकसित भारत की तारीख तो 2047 है, आपने भी कोई तारीख रखी होगी 2047 जैसी। रिजर्वेशन पे आप देख लो, आपका अपना एमपी आपके दरवाजे पे धरने में, क्या जो धरना दे रहे हैं स्टूडेंट, उनके साथ बैठ रहा है। आप ओवरऑल एवेन्यू में देख लो, आपकी बिजली के लिए जितनी आपने कश्मीर की रिस्टोरेशन चाहिए थे विंटर्स में, भी आपसे हो रही है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर फाइंडिंग स्नो क्लियरेंसेस डिफिकल्ट। आप किसी एडवोकेट जनरल जम्मू कश्मीर का अपॉइंट नहीं हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 महीने हो गए सरकार को, देयर इज नो एडवोकेट जनरल, इट इज हेडलेस लीगल साइड पे।
मैं अपने कोलीग्स को देखता हूँ कोर्ट में, आई फील वेरी सॉरी फॉर दीज पीपल हु आर सर्विंग एज एडिशनल एजीज एंड सीनियर एडिशनल एजीज। सरकारी मुलाजिम चीफ कमिश्नर सेक्रेटरी नहीं सुन रहा एडिशनल एजी की, क्योंकि इनके दे आर ऑल्सो सपोज टू हैव अ हेड जो डायरेक्टली आईज टू आई बात करे, है ही नहीं। खत्म, सिस्टम पैरालाइज हो रहा है। आप मुझे बताओ, आप रेड मार रहे हो पीएडब्ल्यूडी के दफ्तर में जाके, आरएमडी, आप क्या विजिलेंस हो? क्या कर रहे हो? अच्छा, अफसर टाइम पे नहीं आया, दैट्स फाइन। तो एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। अफसर टाइम पे नहीं आया, फाइन, आपने उसको टाइम पे ले आया, बट मेरे को बताओ, अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स के 50 करोड़ 60 करोड़ फंसा हुआ सरकार के पास, एसोसिएशंस गई हैं उठा उठा के कि 400 करोड़ हमारी पूरी एसोसिएशन का पैसा फंसा सरकार का, क्या आपने 2 महीने में किसी का पैसा रिलीज करवाने का कुछ किया? बिल्कुल। आपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी थी, माइनिंग आप कहते हो, बिल्कुल अब माइनिंग की बात होता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने माइनिंग में एनजीटी की क्लियरेंसेस अगर नहीं आई है माइंस को, सरकार को इतना नुकसान हो रहा है, तो सरकार खुद क्यों नहीं पिकेट लगाती है माइंस पे और डायरेक्टली पैसा ले? एनजीटी की क्लियरेंस अगर नहीं है तो सरकार या तो उसको स्ट्रीमलाइन करे, नहीं तो पिकेट लगा के बैठ जाए, वहां पर नहीं बैठ रही। और आप जितनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ पर होनी चाहिए, क्या आप गए हो, आप शॉल बांटने जा रहे हो, आप गए हो कश्मीर में उठ के दिल्ली में, आपने जाकर कहा है कहीं पे कि आई विल गिव अ पर्टिकुलर, आई विल सेट अप इंडस्ट्रियल सेटअप हियर, आई विल मेक अ टैक्स हेवन हियर। आपने क्या दिल्ली में बात की है कि हम इसमें यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स देते हैं, थोड़ा सा तो यहाँ पे इंडस्ट्री आ जाएगी जम्मू में? आपने 2 मंत्री बना दिए, मंत्री कर क्या रहे हैं? फीतियां काट रहे हैं। वो तो उनके स्टेटमेंट्स आ रहा है कि हम छापा मारने थे। तो यार ठीक है ना, तो विजिलेंस वाले मतलब कि कोई छापा नहीं मारते ना, ठीक है, आपने छापा मारा, दैट्स फाइन, आपने स्ट्रीमलाइन कर दिया, बट मेरा पॉइंट है कि दफ्तर में तो बिठा तो दिया अफसर को टाइम पे, लेकिन जिस काम के लिए अफसर बैठा वो पैसा रिलीज करने के लिए लोगों को, क्या वो रेडी है? वो वैसा है उसके पास, वो देव रहा है? काम तो नहीं हो रहे ना। आप देखो, इन मोदीज इंडिया दिस हैज बिकम द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ऑप्टिक्स रेड मार दी मैंने अफसर कुर्सी पे बिठा दिया, अब कुर्सी पे बैठा, वो कहेगा मैं ऐसे बैठा हूं, पेन तो ना चले भैया। जो सस्पेंड होते हैं ड्यूरिंग रेड्स, क्या सच में वो सस्पेंड होते हैं या फोटोशूट होता है वो? अगर होते होंगे, आई एम श्योर उसकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। आई थिंक द मिनिस्टर शुड गिव अ फीडबैक इन 1 मंथ्स टाइम कि मैंने बंदे सस्पेंड किए थे, उसके अलावा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट हुई है। दैट इज द स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। आई डिड अ रेड, आप हमारे यहाँ चौधरी साहब ने उनको कहा जिसको सस्पेंड किया कि साफ चिट्ठा लिख कर दो 1 महीने के बाद, कहाँ तक पहुंची, क्या किया, व्हाट एक्शन वाज टेकन, वेदर दिस सस्पेंशन वाज सब्सिक्वेंटली रिवोक्ड, दे प्रूव्ड इनोसेंट, व्हाट हैज हैपेंड। कुछ तो होना चाहिए ना। अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज नहीं है। ये आप लोगों को बुला लेते हैं, आप चले जाते हो, पीछे पीछे फोटो खींचती है, सब कुछ होता है, उसके बाद देन यू आल्सो फॉरगेट अबाउट इट, दे आल्सो फॉरगेट अबाउट इट, पीपल फील ओ शेर आया शेर आया।